हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम हिस्ट्री का अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है मुस्लिम सुधार आंदोलन। इससे पहले हिस्ट्री के हमारे टोटल 29 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो हिस्ट्री जो है उसका हमारा आज का 30th जो है लेक्चर है, ठीक है। तो 30वां लेक्चर हम कर रहे हैं और इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों हमने स्टार्ट किया था टॉपिक 19वीं शताब्दी के कुछ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे। उन्हीं में ही हमने पिछले क्लास में हिंदू सुधार आंदोलन है जितने भी हुए थे 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन के दौरान, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में जो हिंदू सुधार आंदोलन हुए थे उसको हमने कवर कर लिया। अगर आपने पिछली जो है वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल पे आप जाके जो है प्लेलिस्ट में हिस्ट्री वाली जो है प्लेलिस्ट उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो कौन कौन से कुछ मुस्लिम सुधार आंदोलन हुए थे उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के का जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसी में ही मुस्लिम सुधार आंदोलन में से जो प्रमुख जो आपका अलीगढ़ जो आंदोलन, ठीक है। तो ये अलीगढ़ आंदोलन हुआ, मुस्लिम सुधार आंदोलन हुए थे। तो अलीगढ़ आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं ये कौन थे? सर सैयद अहमद खान। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ था मुस्लिम सुधार आंदोलन, उनमें उसके जो प्रवर्तक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान। इसके बारे में अगर हम डिटेल में देखें, सर सैयद अहमद खान जी है, इनका जो व्रत, इसका जो जन्म होता है 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में दिल्ली में जो है इनका जन्म होता है। और इनके जो पूर्वज हैं मुगल बादशाह शाहजहाँ के ही जो है शासनकाल में मुगलों के यहाँ पे नौकरी किया करते थे। जब 1857 का जब विद्रोह होता है तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे और ये सर सैयद अहमद खान अंग्रेज़ों के लिए पूर्ण रूप से राज्य भगत हुआ करते थे, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के दौरान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है ये काम किया करते थे सर सैयद अहमद खान, और अंग्रेज़ों के लिए पूर्ण रूप से ये राज भगत हुआ करते थे सर सैयद अहमद खान। 1857 के विद्रोह पर एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, सर सैयद अहमद खान ने, असबाब ए बगावत ए हिंद। तो असबाब ए बगावत ए हिंद ये एक पुस्तक है जो कि 1857 का विद्रोह हुआ था उसी के ऊपर ये लिखा गया है। और इस पुस्तक को लिखा गया था किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा। नेक्स्ट जो अगर इसका इंपॉर्टेंट बात करें इनके बारे में, इनका जो सबसे प्रमुख उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों को शिक्षित करना। तो उनको एजुकेशन देना इसका मुख्य उद्देश्य था। मुस्लिम जो है भारतीय जो मुसलमान थे उनको एजुकेटेड करना था और भारतीय मुसलमानों का सामाजिक और धार्मिक रूप से सुधार करना इनका प्रमुख उद्देश्य रहा सर सैयद अहमद खान जी का। 1864 ईस्वी में इनके द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई यूपी के गाजीपुर में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये कि साइंटिफिक जो सोसाइटी है उसकी जो स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा यूपी के गाजीपुर में की थी और 1864 ईस्वी में इन्होंने ये की थी। बाद में जो है साइंटिफिक सोसाइटी का जो मुख्यालय है फिर यहाँ पे अलीगढ़ में कर दिया गया था। पहले जो है इसकी जो स्थापना होती है यूपी के गाजीपुर में, फिर गाजीपुर से जो है इसकी जो स्थापना, इसका जो मुख्यालय है वो अलीगढ़ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 24 मई 1875 को इन्होंने अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की, क्योंकि इस दिन 24 मई 1875 को महारानी विक्टोरिया की वर्षगांठ हुआ करती थी, ठीक है। तो महारानी विक्टोरिया की जो वर्षगांठ थी 24 मई 1875 को, तो उसी डेट को 24 मई 1875 को इन्होंने अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलीगढ़ स्कूल की स्थापना जो है किसके द्वारा की जाती है? सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा 24 मई 1875। और इसी डेट को जो है महारानी विक्टोरिया होती है उसकी वर्षगांठ भी हुआ करती थी। बाद में जो है चलकर फिर यही जो अलीगढ़ जो स्कूल है 8 जनवरी 1877 ईस्वी से अलीगढ़ जो स्कूल है तो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है फिर इसको कहा जाने लगा, ठीक है। तो जो अलीगढ़ स्कूल होता था उसी को ही फिर 1877 ईस्वी में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा जाने लगा, ठीक है। 1875 में अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा और फिर बाद में आगे 2 साल में फिर ये कॉलेज बन जाता है, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फिर ये कहा जाने लगा। 1877 में इसका उद्घाटन जो है लॉर्ड लीटन के द्वारा किया गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है इसका जो उद्घाटन किया था लॉर्ड लीटन के द्वारा 1877 ईस्वी में, और यही जो है 1920 में फिर जाकर AMU मीन्स अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाता आपका। तो जो आपका अलीगढ़ स्कूल होता है वो 1875 में बनता है, सर सैयद अहमद खान जो है के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। फिर यही जो है अगले 2 साल में 1877 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनता है जिसकी जो है उद्घाटन लॉर्ड लीटन करते हैं। और फिर यही जो है आगे चलकर जो कॉलेज है आपका मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यही आगे चलकर 1920 में जो है यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको मिल जाता है। AMU मीन्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इसकी ये बन जाती है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अलीगढ़ आंदोलन है उसके प्रवर्तक कौन है? सर सैयद अहमद खान जी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
अगला हमारा जो मुस्लिम सुधार आंदोलन जो हुए थे उसमें से एक इम्पोर्टेंट आपका अहमदिया आंदोलन भी है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। अहमदिया आंदोलन ये भी 19वीं शताब्दी के दौरान जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे उन्हीं में से जो है मुस्लिम जो है सुधार आंदोलन में से एक था अहमदिया आंदोलन। इसके जो संस्थापक 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद जी थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अहमदिया आंदोलन है 1889 में किया गया था और मिर्जा गुलाम अहमद इसके जो है संस्थापक माने जाते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद, अहमदिया आंदोलन, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है पंजाब से की गई थी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अहमदिया आंदोलन है वो कहाँ से शुरू हुआ था? पंजाब से, और इसकी शुरुआत की थी मिर्जा गुलाम अहमद जी ने 1889 ईस्वी में पंजाब के कादिया नामक स्थान से जो है इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो पंजाब में एक प्लेस है कादिया नामक स्थान, वहीं से ही इसकी शुरुआत की गई थी। और मिर्जा गुलाम अहमद जी के अगर बारे में हम डिस्कस करें तो इनका जो जन्म है मिर्जा गुलाम अहमद जी का 1835 ईस्वी में पंजाब के गुरदासपुर में इनका जन्म होता है। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना और उसका प्रचार करना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अहमदिया आंदोलन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था? तो अहमदिया आंदोलन हुआ था भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना और उसका प्रचार करना इसका मुख्य उद्देश्य था, और ये आपका शुरू हुआ था पंजाब से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी शुरुआत 1889 में किसके द्वारा की गई थी? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। देवबंद आंदोलन जो है इसमें हम पढ़ेंगे अगला, जो मुस्लिम सुधार आंदोलन में ही देवबंद आंदोलन, इसका उद्देश्य था कुरान एवं मुस्लिम शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। तो देवबंद आंदोलन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था कि कुरान का जो है प्रचार प्रसार करना और मुस्लिम जो एजुकेशन है उसका प्रचार प्रसार करना और जिहाद की भावना है उसको जीवित रखना ही मुख्य उद्देश्य था देवबंद आंदोलन का। और ये आंदोलन शुरू किया गया था यूपी के सहारनपुर नामक जो है डिस्ट्रिक्ट से ये शुरू हुआ था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देवबंद आंदोलन है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? यूपी के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से होती है, और इसका मुख्य उद्देश्य कुरान और मुस्लिम शिक्षा का प्रसार करना और जिहाद की भावना को जीवित रखना था। और इसकी शुरुआत करने वाले जो है कौन थे? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है नाम है इसको ध्यान में रखना है। देवबंद आंदोलन की जो शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे मोहम्मद कासिम ननोतवी और राशिद गंगोई जो है द्वारा ये इसकी शुरुआत की गई थी। तो देवबंद आंदोलन है इसकी शुरुआत करने वाले जो मुख्य सदस्य जो है कौन रहे हैं? मोहम्मद जो है कासिम ननोतवी और राशिद गंगोई के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। 1866 ईस्वी में दारुल उलूम की स्थापना जो है सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर की जाती है। तो यूपी के सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर जो है इसकी शुरुआत की जाती है दारुल उलूम। दारुल उलूम क्या होता है? एक मदरसा होता है। तो इस दारुल उलूम मदरसे की जो स्थापना 1866 में यूपी के सहारनपुर के देवबंद नामक जो है स्थान पर की जाती है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना का जो स्वागत है इस आंदोलन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देवबंद जो है आंदोलन इस जो देवबंद आंदोलन है वो किसके जो है स्वागत करते हैं? जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है तो इसका जो है भरपूर स्वागत किया था देवबंद आंदोलन ने। नेक्स्ट जो है बच्चों, अब हम कुछ 19वीं शताब्दी के दौरान जो सिख सुधार आंदोलन हुए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सिख सुधार आंदोलन हुए थे उनके बारे में हम देखते हैं। तो पूरे संसार में अगर सिख धर्म की बात करें, जो सिख जो आंदोलन हुआ था, तो सिख धर्म की बात करें पूरे संसार में ये नवीनतम जो है सिख धर्म माना जाता है। तो नवीनतम जो धर्म है पूरे संसार में किसे माना जाता है? सिख धर्म को माना जाता है। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु नानक देव जी पहले जो है गुरु हुआ करते थे, उन्होंने ही सिख धर्म की जो है स्थापना की। विश्व का सबसे पुराना जो है अगर धर्म की बात करें तो हमारा सनातन धर्म है, लेकिन विश्व का नवीनतम जो है सबसे नवीनतम धर्म है आपका कौन सा था? सिख धर्म। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। सनातन धर्म जो है को फॉलो करने वाले लोग सिंधु नदी के पार जो है रहते थे, इसलिए जो है ये हिंदू कहलाए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिख धर्म है उसमें सुधार के लिए सबसे पहले आंदोलन चलाने का जो श्रेय है दयाल साहब को जाता है। तो दयाल साहिब जो होते हैं उनको जाता है जो सिख जो सुधार आंदोलन होता है उनका श्रेय करने में सबसे पहले व्यक्ति आपके ये हैं। दयाल साहिब के द्वारा सबसे पहले निरंकारी आंदोलन चलाया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिख आंदोलन में से दयाल साहिब जो है प्रमुख जो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने निरंकारी आंदोलन जो है चलाया था, ठीक है। और ये सिख जो है सुधार आंदोलन था, निरंकारी आंदोलन, ये किसके द्वारा चलाया गया था? दयाल साहिब के द्वारा चलाया गया। पंजाब में जो है कुका आंदोलन है वो भी जो है आपका चलता है। 1840 ईस्वी में भगत जवाहरमल के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की जाती है। तो कुका आंदोलन होता है पंजाब में 1840 में भगत जवाहरमल के द्वारा शुरू की जाती है। और ये आंदोलन धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था कुका आंदोलन, लेकिन बाद में आगे चलकर फिर ये राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लेता है, ठीक है। तो कुका आंदोलन है ये आपका धार्मिक सुधार जो है सिख धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में भी जो है बाद में ये उभर कर आता है कुका आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहरमल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगला अगर हम सिख सुधार आंदोलन के बारे में अगर हम देखें तो अगला हमारा नामधारी आंदोलन है। ये भी एक सिख सुधार आंदोलन था और इसको शुरू करने वाले थे बाबा राम सिंह। इसके बाद इन्हीं के बेटे हुए थे बालक सिंह, इन्होंने जो है आगे इसको बढ़ाया। तो नामधारी आंदोलन इंपॉर्टेंट है और इसकी शुरुआत की थी बाबा राम सिंह के द्वारा और फिर इनके ही बेटे बाबा बालक सिंह जो हुए इन्होंने जो है फिर इस आंदोलन का मोर्चा संभाला। सिख धर्म का प्रचार करने के लिए 1920 में फिर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन
कमेटी बनाई गई। तो 1920 ईस्वी में सिख धर्म का प्रचार करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और 1922 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया गया और जिसे सिख गुरुद्वारा अधिनियम कहा जाता है। तो सिख गुरुद्वारा अधिनियम है कब जो है पारित हुआ था? 1922 में। और 1920 ईस्वी में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है सिख धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बनाई गई थी। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला जो आपका आंदोलन हुआ, पारसी सुधार आंदोलन। तो पारसी सुधार आंदोलन में जो आपका रहनुमाई मजदाइशन सभा, जो इस सभा का स्थापना की थी 1851 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। और किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो रहनुमाई मजदाइसन सभा जो होती थी, इस सभा की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने 1851 ईस्वी में की थी। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? पारसी लोगों का सामाजिक सुधार करना था और प्राचीन पारसी रीति रिवाजों को लागू करना था। तो पारसी सुधार आंदोलन जो है आपका ये हुआ करता था, जिनमें दादा भाई नौरोजी ने 1851 ईस्वी में रहनुमाई मजदाइशन नामक सभा बनाई। और इसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था सामाजिक सुधार, जो पारसी लोगों का सामाजिक सुधार करना, उनके रीति रिवाज है उनको लागू करना। और इसी के प्रचार के लिए गुजराती समाचार पत्र एक हुआ करता था, राफत गोफ्तार, ये शुरू किया गया था किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो गुजराती समाचार पत्र राफत गोफ्तार किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है। पारसी जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, पारसी लोगों की सामाजिक सुधार करने के लिए, उनके रीति रिवाज को लागू करने के लिए। नेक्स्ट जो है सामाजिक सुधार में अगर हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है लॉज एक्ट आए और जो कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल और वायसराय होते थे उनके द्वारा ये शुरू किए गए थे। ये हम देख लेते हैं। सामाजिक सुधार आंदोलन, जो सामाजिक सुधार जो अधिनियम जो बनाए गए थे वो हम देख लेते हैं। तो नवजात कन्या हत्या जो कानून बनाया गया था जॉन शेर के समय, तो ये गवर्नर जनरल या वायसराय करते थे, जॉन शोर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1785 ईस्वी में नवजात कन्या हत्या कानून बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। और सती प्रथा कानून है किस गवर्नर जनरल या वायसराय के द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय बना था, ये 1829 ईस्वी में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्म समाज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ही सहयोग से 1828 में हुई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय जी ने की थी। ठीक है। और अगले ही 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा जो है कानून भी बना दिया गया था। बाल हत्या निरोधक कानून भी बनाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के समय में 1804 ईस्वी में। तो 1804 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में बाल हत्या निरोधक कानून बनाया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेटिव मैरिज एक्ट, तो नेटिव मैरिज एक्ट है ये आपका लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में बना 1872 ईस्वी में। शारदा जो एक्ट आया आपका लॉर्ड इरविन जो गवर्नर जनरल या वायसराय हुआ करते थे 1929 ईस्वी में आया शारदा एक्ट। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो ये आपको एक्ट ध्यान में रखने हैं, सारे सामाजिक जो है सुधार से रिलेटेड जो है आपके अधिनियम है। दास प्रथा जो है निषेध कानून जो बना था लॉर्ड एलिनबरो के समय में 1843 ईस्वी में। ठीक है। तो 1843 में बना लॉर्ड एलिनबरो के समय में दास प्रथा निषेध कानून। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है कानून थे, ये डायरेक्टली जो है एग्जाम में आ जाते हैं। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये आपके सामाजिक सुधार अधिनियम थे। ठीक है। अगला जो है बच्चों, अगली क्लास में हम कवर करेंगे कुछ निम्न जातीय, जनजातीय और मजदूर और किसान आंदोलन भी हुए थे, उन सभी को हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे।